राधे राधे सभी प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे चीते सभी खुश होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी होगी और आशा करते हैं इसी तरह बिहारी जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी बच्चों, बस उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि आपको देखा तो जा नहीं सकता। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 562 क्वेश्चन नंबर से। 562 क्वेश्चन नंबर, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो बच्चों ओडिशा, इट विल बी सी। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 563, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बच्चों उनका जन्म हुआ कर्नाटक। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 564, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देहरादून यानी उत्तराखंड के अंदर। डी इसका आंसर होगा। 565, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो बच्चों श्रीलंका और मॉरिशस, इट विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 566, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो बच्चों ये जीता सुमित नागल ने। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 567, 567, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? तो बच्चों इसका आंसर होगा हैदराबाद यानी तेलंगाना की राजधानी। 568, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर होगा सी यानी ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 569, 569, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? तो बच्चों पथुम निसांका यानी बी। 569 का बी आंसर होगा। 570, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 571, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर होगा डी यानी परमार रवि मनु भाई। क्वेश्चन नंबर 572, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बच्चों दुबई में किया जाएगा। आंसर होगा बी। 572 का बी। क्वेश्चन नंबर 573, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो बच्चों बहुत चर्चा में है ये हाल फिलहाल में। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने के पूरे पूरे चांस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 574, भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बच्चों बांग्लादेश को। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका।
बांग्लादेश जिसकी सीमा भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 575। जी, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सॉरी, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया भाई। आंसर होगा इसका डी, 575 का डी। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये किया बच्चों धर्मेंद्र प्रधान ने। आंसर होगा सी। 577, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो आंसर होगा डी यानी ईरान। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? 578 का बी आंसर होगा हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। 579, 579, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया बच्चों गोवा में, जहाँ की राजधानी पणजी, जो भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 580, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बच्चों हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी ए, इसका आंसर होगा। 581, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बच्चों ये हुआ नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 582, एक सेकेंड, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? क्वेश्चन नंबर 582 की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों ये पहल है संस्कृति मंत्रालय की, यानी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 583, वर्तमान में RCAS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो बच्चों आंसर होगा सी, 519। क्वेश्चन नंबर 584, 584, 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो बच्चों इनसेट 3DS, यानी आंसर विल बी ए। 584 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 585, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो देश बना है फ्रांस, यानी कि इसका डी आंसर होगा। 585 का डी और 586 लास्ट क्वेश्चन आज का। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये भी फ्रांस ही आंसर होगा, यानी सी इसका आंसर होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 600-700 क्वेश्चन तक के
करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि हमारे लगभग 1 ईयर तक के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो मैं अपने वादे के अनुसार 586 क्वेश्चन तक आपको ले आया हूँ, और लगभग इसी मंथ में यानी कि 30 तारीख तक हम 600-700 क्वेश्चन जितने हमने सोचा, जितना प्रोमिस किया, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो भी सीरीज़ हमारी पढ़ाई होगी इस चैनल पे, वो बिल्कुल एक ये समझ लेना क्रांतिकारी तरीके से होगी, बहुत एनर्जी के साथ होगी। तो आप बिल्कुल सीरियस होके 30 तारीख तक पहले करंट अफेयर पढ़ लो, और 30 तारीख के बाद हम धमाकेदार शुरुआत करेंगे अपनी जीएस की हर सीरीज़ की। अभी तक हम करंट अफेयर में ही व्यस्त थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जल्दी समेट दोगे। मैं बार बार आपको बस एक ही बात बोल रहा हूँ, आप इस करंट अफेयर को सबसे पहले क्लियर कर लो एक बार, उसके बाद एक बेस बन जाएगा, हमें एक रास्ता मिल जाएगा कि करंट अफेयर 1 साल तक की कंप्लीट है। अब उसके बाद हमें जो जो करंट अफेयर, ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर ही डेली पढ़नी है, डेली हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं जो रिलेट किए जाते हैं करंट अफेयर से। जैसे बहुत सारे पुरस्कार, ठीक है, कौन कौन सा पुरस्कार है, जैसे बाफ्टा पुरस्कार क्या है, ऑस्कर पुरस्कार क्या है, इतने सारे पुरस्कार हैं कि बच्चे को अभी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस फील्ड में यानी किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ सोच कर डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार हैं, सब कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं। बस स्टोरी समझ के आपको साथ बने रहना है। तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आप पहले इसको 1 ईयर वाली करंट अफेयर को कर लोगे, तो उसके बाद मुझे भी आपको उससे आगे का सिलेबस कराने में कोई समस्या नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 साल तक की करंट अफेयर तो आप कर ही चुके हो। तो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में, रिज़ल्ट अच्छा होगा। रिज़ल्ट अच्छा होगा तो मोटिवेशन आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो प्यारे बच्चों, लग जाइए अपने आज के काम पे। जय श्री राधे अगेन।